गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों अपने करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने से पहले मैं थोड़ा आपका रिवाइज करवा देता हूँ, वो देखिए। और इस एक्सरसाइज को पूरी डिटेल में समझने से पहले वो जो दो वीडियो जिसके अंदर मैंने लिखी हेडिंग थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, और एक टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर जिसके अंदर पैरेललोग्राम और के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा डीपली पढ़ लेना, ठीक है। तो अब समझिए, मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है। सबसे पहले पॉलीगन से स्टार्ट कर लो, चलो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। अब सिंपल का मतलब, सिंपल क्लोज का मतलब ना तो प्रारंभिक एंड दिखना चाहिए, ना एंड जहाँ दोनों सिरे दिखाई नहीं देना चाहिए, और कर्व का मतलब कर्व, ठीक है। अब इसके अंदर आता है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर वो होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटर कहलाता है। तो इसके अंदर कॉमन चीज होती है बच्चों, इसके अंदर साइड्स होती है 4, एंगल होते हैं 4, ठीक है। साइड 4, एंगल 4, डायगोनल ये होते हैं 2, ठीक है। इसके अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। ये सारी चीजें सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल में कॉमन है। अब देखो, सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था स्क्वायर। क्या बताया था? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल हो, जिसकी सारी की सारी साइडें इक्वल हो, सारे एंगल 90 डिग्री हो। ये देखो, सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर के बाद में अपनों ने पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कहता है? रेक्टेंगल कहता है भाई मेरी तो आमने सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये इसके और सारे एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री के। फिर आता है बच्चों रोम्बस। रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस कहता है मैं स्क्वायर जैसा हूं। किसके जैसा हूं? स्क्वायर जैसा। कैसे? स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल है, मेरी भी चारों साइड इक्वल है। ये देखो, सारी साइड आपस में क्या है? इक्वल है। और रेक्टेंगल क्या, रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस कहता है कि एंगल की कोई कंडीशन नहीं है, एंगल कितने भी डिग्री का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, तो मैं एंगल के बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूं। फिर बात आती है बच्चों पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि मैं रेक्टेंगल जैसा हूं। किसके जैसा हूं? रेक्टेंगल जैसा, यानी कि रेक्टेंगल का भाई। ये क्या कहता है? मेरी आमने वाले सामने वाली साइड पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। एंगल मेरे को कोई रोल नहीं है, एंगल मेरा भी कितने डिग्री का हो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे नखरे नहीं है। पैरेललोग्राम के बाद में आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कहता है क्या तुम साइड लगा के बैठे हो, क्या तुम एंगल लगा के बैठे हो, मेरे पास तो, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। इसे क्या चाहिए? इसे सिर्फ 1 पेयर पैरेलल चाहिए, ओनली 1 पेयर पैरेलल। कहता है एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों पेयर पैरेलल है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। इसके बाद क्या आती है? काइट। काइट क्या कहती है? एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये इसके और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। अब पहला क्वेश्चन बच्चों ट्रू और फॉल्स का है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आप खुद समझते रहना क्वेश्चन को। पहले का ए क्या कहता है? ए कहता है आर रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये कहता है सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। अब देखो, ये रेक्टेंगल उठाओ, ये स्क्वायर उठाओ, रेक्टेंगल तो ये भी है। ये क्या कह रहा था कि सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो ये रहा रेक्टेंगल। बताओ क्या ये स्क्वायर है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ये साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। देखना क्या है, मुझे प्रूव करना है रेक्टेंगल स्क्वायर है क्या, तो मैं स्क्वायर की कंडीशन किसमें लगा के देखूंगा? की कंडीशन रेक्टेंगल में लगा के देखूंगा। स्क्वायर की पहली कंडीशन क्या होती है? सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, इसमें नहीं है तो ये फॉल्स है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। दूसरा क्या कहता है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। कहता है सारे के सारे रोम्बस क्या होने चाहिए?
पैरेललोग्राम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ठीक है भैया। अब रोम्बस क्या पड़ा? ये रहा। रोम्बस क्या कहता है कि सारी साइड इक्वल होती है, एंगल का कोई रोल नहीं है। पैरेललोग्राम क्या कहता है? मेरी आमने सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। अब मेरे को क्या करना है? मुझे रोम्बस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैं पैरेललोग्राम की कंडीशन किस में लगाऊंगा? रोम्बस में। पैरेललोग्राम की कंडीशन किस में लगाऊंगा? रोम्बस में। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इसके सामने वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो रोम्बस में इसके सामने इसके इक्वल है ना। ये कहता है इसके सामने वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तो इसके सामने वाली साइड इसके इक्वल है ना। दोनों कंडीशन फॉलो कर दिए। तीसरी क्या कहता है? एंगल की कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? प्रूव। नेक्स्ट ये कहता है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। ये क्या कहता है? सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस होने चाहिए। अब एक बात सुनो, मुझे रोम्बस की कंडीशन किस में लगानी है? स्क्वायर में। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब रोम्बस क्या हो गया? स्क्वायर। एंगल इसमें 90 डिग्री होता है। रोम्बस कहता है मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका एंगल 90 डिग्री भी होता है, कुछ भी हो सकता है इसका एंगल, तो उसमें कुछ भी 90 डिग्री भी होता है, यानी कि सारे के सारे स्क्वायर तो रोम्बस होते हैं। अब मुझे क्या चेक करना है? सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं क्या? तो रेक्टेंगल क्या कहता है? रेक्टेंगल कहता है ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल कहता है आमने सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर में आमने सामने वाली साइड इक्वल है। रेक्टेंगल कहता है सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तो स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री है, तो ये कंडीशन भी फॉलो करता है, तो ये भी ट्रू है। समझ रहे हो? करना क्या है? जिसको प्रूव करना है उसकी कंडीशन उसमें लगा के देख लो। अगर कंडीशन लगती है तो ट्रू है, नहीं लगती तो फॉल्स है। सी हो गए। अब डी देखिए, डी ई एफ। डी देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। डी कहता है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। कहता है सभी के सभी स्क्वायर होते हैं ना, वो पैरेललोग्राम नहीं होते। अब मुझे क्या करना है? मुझे पैरेललोग्राम की कंडीशन किस में लगानी है? स्क्वायर में लगानी है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है बच्चों? पहली कंडीशन होती है अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर के अंदर देखो, ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। एंगल का इसमें कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। और ये क्या कहता है? सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। पैरेललोग्राम की कंडीशन किसमें चेक कर लो? स्क्वायर में। इसका मतलब सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। आगे वाला ये क्या कहता है? ऑल काइट्स आर रोम्बस। ये देखो, ये क्या कहता है? ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब मेरे को रोम्बस चेक करना है कि सारी की सारी काइट रोम्बस होती है, तो मैं रोम्बस की कंडीशन किस में लगा दूं? काइट में। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है? ऊपर वाले डायग्राम में देख लो, तो कहता है सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। काइट की सारी साइड इक्वल होती है क्या? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती। रोम्बस कहता है क्या भाई सारी साइड इक्वल चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। आगे देखिए, जी कहता है ऑल रोम्बस आर काइट्स। एफ कहता है ऑल रोम्बस आर काइट्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स। अब इसको ध्यान से समझना। काइट क्या कहता है? ये काइट होती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। रोम्बस को भी अगर मैं खड़ा बनाऊं तो ये खड़ा बना दिया रोम्बस को, ये रोम्बस होता है। काइट को मुझे रोम्बस को मुझे काइट प्रूव करना है, यानी कि काइट की कंडीशन किसमें लगानी है? रोम्बस में। लगी तो ठीक, नहीं लगी तो ठीक। लग रही है क्या? ये कहता है ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती है, तो ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ये कहता है दो इसके इक्वल हो, दो इक्वल हो, ठीक है। तो इसका मतलब रोम्बस क्या है? राइट है, ट्रू। दूसरे नंबर पे ये क्या कहता है? ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इसके ये एंगल भी इक्वल होते हैं। अब आप ये मत सोचना कि इसके अंदर ये दोनों साइड तो इक्वल नहीं है, इसमें ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ऐसा रूल नहीं होता है।
काइट ये कहती है कि एडजेसेंट पेयर अपोजिट एडजेसेंट पेयर इक्वल होने चाहिए, मतलब ये पेयर इक्वल होना चाहिए आपस में, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। ये तो नहीं कहता ना इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब के बाद में जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जी क्या कहता है? ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जी क्या कहता है? ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। तो ट्रेपेजियम की कंडीशन किस में लगा के देखूं? पैरेललोग्राम में। ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है कि भाई कोई भी एक पेयर पैरेलल में देख लो, अगर एक पेयर भी पैरेलल है ना तो ट्रेपेजियम है। मैंने पैरेललोग्राम को देखा, इसके अंदर तो ये वाला पेयर भी पैरेलल है, ये वाला पेयर भी पैरेलल है, यानी कि 2 पेयर है पैरेलल के। अरे ट्रेपेजियम क्या कहता है? मेरा काम तो एक से ही चल जाएगा, इसके पास तो 2 पड़े हैं, तो इसका मतलब ट्रू है। एच क्या कहता है? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। एच क्या कहता है? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ट्रेपेजियम क्या कहता है? मेरे को एक पेयर पैरेलल दे दो। स्क्वायर क्या कहता है? मेरे पास तो 2 पेयर पैरेलल है, कोई एक उठा ले। तो ट्रेपेजियम की कंडीशन स्क्वायर में लग रही है ना, तो ये भी क्या है? ट्रू है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट है। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करो। कौन सा? 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ और 4 राइट एंगल। तो सेकंड का ए क्या कहता है? ये कहता है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो जिसकी चारों साइड इक्वल हो, कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं? तो आपके सामने पड़ा है रोम्बस और स्क्वायर, इसकी सारी साइड इक्वल है कि नहीं है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने कहा था ना कि स्क्वायर और रोम्बस इनको क्या कहते हैं? इनको इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मतलब इनकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती है। बहुत बार बता चुका हूं। आगे कहता है 4 राइट एंगल। वो वाले कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके अंदर 4 राइट एंगल होते हैं? मतलब चारों एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो ये देखो स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल में 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका क्या नाम बताया था मैंने आपको? स्क्वायर रेक्टेंगल। और इसका आपको एक नाम मैंने और बताया था, मैंने कहा था इक्वी एंगुलर क्वाड्रिलेटरल। मैं पहले बता चुका हूं ये दोनों। और फिर मैंने आपको इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करके क्या नाम बताया था? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। कौन सा होता है? स्क्वायर। रेगुलर कौन सा होता है? जिसके अंदर इक्विलैटरल भी हो और इक्विएंगुलर भी हो। तो स्क्वायर इक्विलैटरल भी है, इक्विएंगुलर भी है। तो स्क्वायर क्या आता है? रेगुलर। अगर आपसे अगला पूछ लेता रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो रेगुलर कौन सा होता है बच्चों? पहले भी लिखाया हुआ है, जो इक्विलैटरल भी हो और इक्विएंगुलर भी हो, यानी कि स्क्वायर। आगे वाला थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? क्यों होता है स्क्वायर? बिकॉज स्क्वायर इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड फ्रॉम 4 लाइन सेगमेंट। स्क्वायर 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व है, इसलिए स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। समझ गए? क्या कहता है? स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर इज ए सिंपल क्रॉस कर्व या स्क्वायर इज ए पॉलीगन मेड अप फ्रॉम 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक पॉलीगन है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल होता है। कहता है स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होती है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इज आर पैरेलल और इक्वल। अभी मैंने बताया था ना स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है? अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल है। कहता है अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो अपोजिट साइड पैरेलल है। अपने लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर हैज इक्वल एंड पैरेलल, सॉरी ऐसे लिखेंगे बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल, सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, इसलिए हम स्क्वायर को एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। आगे कहता है स्क्वायर को रोम्बस क्यों कह सकते हैं भाई? बिकॉज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। रोम्बस क्या कहता है?
कि भी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो बिकॉज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो। तो इसके देखो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, स्क्वायर में भी पैरेलल होती है, चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब मैं स्क्वायर को क्या कह सकता हूँ, रोम्बस कह सकता हूँ। अब कहता है मैं स्क्वायर को एक रेक्टेंगल क्यों कह सकता हूँ, बिकॉज एवरी एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का सारा प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो इसीलिए मैं स्क्वायर को एक रेक्टेंगल कह सकता हूँ। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन अपने कल कर लेंगे। ओके बाय, टाटा।